गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्त्वं मे न संशयः।
यस्य नाथो जगन्नाथः तस्य दुःखं कथं प्रभो। बोले विष्णु महापुराण की जय। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद,
बोले विष्णु महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, नागराज भगवान की जय, समेश्वर देवता की जय, वीर देवता की जय, चंडिका मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पावनी माँ भगवती भागीरथी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास पीठ पर विराजित पूज्य शास्त्री जी, मंडप के आचार्य परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री, उपस्थित विद्वान विप्रवृंद, संगीत पर बैठे संगीत आचार्य, आप सभी लोग कथा श्रवण करने आए, आप सभी हरिभक्त जन, आप सभी का व्यास पीठ से आपको प्रणाम। भगवान की कृपा से और भगवान श्री हरि की कृपा से आप हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी कथा और सत्संग, उनकी लीला गुण कर्म सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान की कृपा से ही यह सुलभ है और भगवान की कृपा से ही हमें यहाँ पर 9 दिवसीय विष्णु याग, भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आइए, आप हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। इस कथा के जो आयोजक हैं श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री के तत्वावधान में हम सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इस कथा को। और भगवान परम पावनी माँ भगवती भागीरथी के तट पर बैठ करके आप हम सब लोग इसको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्संग ही है जो भगवान के करीब हमें ले जाता है। सत्संग जीवन में न हो तो फिर वह जीवन नहीं होता। संतों का आश्रय हम करें और संत भी मिलते हैं तो भगवान की कृपा से। संत जब मिलते हैं तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। किसी संतों का दर्शन हो जाए तो भगवान की कृपा से ही संतों का दर्शन होता है। संत जो हैं, तीर्थ यात्रा हम करते हैं और तीर्थ यात्राओं में हम जाते हैं तो काले न फलते तीर्थम। तीर्थ यात्रा का फल जो है वह तो हमें समय आने पर मिलेगा, लेकिन संतों का दर्शन अगर हमें प्राप्त होता है तो संतों का दर्शन हमें तुरंत फलदायक होता है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधव। तीर्थभूता हि साधव। कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः।
सद्यः साधु समागमः। संतों का दर्शन हमें तुरंत फलदायक होता है। तो संत कौन है, उसके लक्षण हैं हमारे शास्त्र में। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। 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 निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण सकुचाई। कौन है संत? जो निज गुणों को, अपने गुणों को सुने, सकुचाई। लेकिन नहीं हमारे भीतर अपने गुणों को सुन करके जो सकुचा और दूसरों के गुण मिले, दूसरों की कहीं पर प्रशंसा हो, बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। अपने गुणों को सुन करके चाहते हैं और दूसरों के गुणों को जब सुने तो हर्ष हो जाते हैं।
संकल्प की याद नहीं। सरल स्वभाव सभी के प्रति सरल स्वभाव होता है। कैसी परिस्थिति आ जाए जीवन में तो नीति को छोड़ दे, नीति के मान पर चलना छोड़ दे। तो ऐसे संत का अगर हम दर्शन करते हैं तो वह साधु समागम तुरंत हमें प्रदान करते हैं। जिस भक्त को संतों का दर्शन हुआ है, जिस भक्त को भगवान संत का दर्शन हुआ है, उसको भगवान जरूर मिलेंगे, चाहे वह ध्रुव हो, चाहे वह प्रहलाद हो। नारद देव दर्शन, देव ऋषि नारद का दर्शन जिसने किया, समझो उन्हें देव दर्शन हुए, भगवान की प्राप्ति हुई। तो इस अल्प काल में हमने केवल साथ लेना है और इस अल्प समय में हम लोग कितना श्रवण कर सकते हैं। भगवान का जो है कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, इस अल्प समय में नहीं कही जाती। और वैसे भी जीवन कितना है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर है ना जीवन। और क्षणभंगुर जीवन में भी हम लोग इतनी कामनाएं करते हैं, मनोरथान करो देशे, मन में हमारे पता नहीं क्या क्या संकल्प है। जो ये पल है, ये घड़ी है, ये आने वाली नहीं है। तो इस पल का भी क्या पता, समय का कुछ पता है? आज निकलता हूं, खबर नहीं पल की, हे भाई बात करे तो कल की, हे भाई बात करे तो कल की, खबर नहीं पल की, बात करे तो कल की, बात करे तो कल की, खबर नहीं पल की, बात करे तो कल की, बात करे तो कल की, खबर नहीं। खबर नहीं पल की, भाई बात करे तो कल की, हे भाई बात करे तो कल की, पंच तत्व का बनाए पिंजरा, पंच तत्व का पंच तत्व का बनाए पिंजरा, पंच माटी जंगल की हो, माटी, हे भाई माटी जंगल की, भाई भतीजा तेरा कुटुंब का बीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब का बीला, ओ भाई भतीजा तेरा कुटुंब का बीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब का बीला, वर नहीं पल की हो,
तू कल की, हे भाई बात करे तू कल की। खबर नहीं बात करे तू कल की, बात करे तू कल की। खबर नहीं घड़ी की, बात करे तू कल की, ओ भाई बात करे तू कल। श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। खबर नहीं पल की, हे भाई बात करे तू कल की, हे भाई बात करे तू कल की। जय हो। बात करे तू कल की, रे भैया बात करे तू कल की। बात करे तू कल की, बात करे तू कल की। तो पल का भरोसा नहीं है। प्रत्येक सांस जो है हमारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती रहे। और उस सांस में कहते हैं कि 21,000 से अधिक हम सांस लेते हैं। अगर हम प्रत्येक सांसों में उस भगवान का नाम स्मरण करें तो कितना बड़ा जप हो जाएगा, कितना बड़ा नाम स्मरण हो जाएगा। ये जीवन क्या है? पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जाद, एक दिना छिप जाएगा जो तारे प्रभात। जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन आज है शायद कल न हो। माटी का घड़ा है, कब यह नर्तन रूपी बर्तन नष्ट हो जाए क्या भरोसा है इसका। क्या भरोसो ई जिंदगी को जणी कब क्या जीवे जाऊं। क्या भरोसो ई जिंदगी को जणी कब क्या जीवे जाऊं। जो पल हम अभी जी रहे हैं क्या वो पल कभी आएगा? एक आदमी सिगरेट पी के जा रहा था रास्ते में, तो सिगरेट पी रहा था, रास्ते में केले का छिलका पड़ा, फिसला, स्वयं बुझ गया और सिगरेट जल्दी गई। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। जो ये पल है, जो ये जो समय है, ये जो सांसें हम ले रहे हैं, ये सांसें जो चली गई है ये तो गई, लेकिन अब जो पर्याप्त है उन सांसों में हम केवल भगवान का स्मरण करें। इन सांसों में केवल हम भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कुछ भरोसा है इस जीवन का। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं जीवन में आ जाती है, साथ में हम बैठ करके चाय पीते हैं और घर चले गए, वो अपने घर, हम अपने घर, और सुबह फोन आता है कि अरे भाई वो तो शरीर छूट गया उसका। बोला अच्छा, अरे कल तो हमने साथ बैठ करके चाय पिया और आराम से बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर निकल गए, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा है? जो पर्याप्त है उस समय का हम सदुपयोग करें। जो आज हमारे पास समय है ये फिर कभी नहीं आने वाला। जो आज का दिन आपने भगवान की याद में गुजार दिया, जो आज का दिन आपने भगवत कथा में, हरि चर्चा में बिता दिया, चर्चा में व्यतीत कर रहे हैं, वही दिन है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं दिवसम अवंध्यम कुर्यात्,
दिवस को अवंध्य करो। जिस प्रकार से घी का भोजन, बिना घी का भोजन वंद्य भोजन है, वह भोजन भोजन नहीं है, उसी प्रकार से जो कथा के बिना दिन गुजरे हैं वो बेकार के दिन हैं। तो ये जो घड़ी है, इस जिंदगी की जो सांसें हम ले रहे हैं, हर पल हम भगवान का स्मरण करें। हमारी कथाएं, धर्मशास्त्र आपको अकर्मण्य नहीं बनाते हैं। ये कर्मण्यता के लिए नहीं है, ये तो मुक्ति के लिए है। मुक्तिदानेन गर्जति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को देने वाली होती है कथा। तो जिंदगी मिली है हमें, इसको खुलकर जियो। जिंदगी क्या है? गुलाब की फूल की तरह है, खिलो, खुलो और महको। जीवन में एक सुगंध होनी चाहिए सद्गुणों की, जीवन में एक खुशबू होनी चाहिए सुविचार की, जीवन में एक संगीत होना चाहिए जो जीवन को खिले, खुले और महकाए। जीवन संगीत है, इसको आप गा सकते हैं। तो ये कथा से हमें मार्गदर्शन करती है कथा। तो भगवान श्री कृष्ण कल प्रकट हुए, इनके नाम अनेक अनु। इनके नाम इनके नाम अनेक, इनके नाम हरि बोल। इनके नाम अनेक, इनके इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम इनके नाम अनेक नाम है भगवान के, अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा हरि कथा अनंता। हरि कथा अनंता, कथा अनंता। इनके नाम अनेक हैं, अनंत नाम है भगवान के। और भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान की कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दक्षिण जानुर्वाच्या प्रजापति का मन में स्मरण करते हुए फिर दावती देंगे। ओम प्रजापति स्वाहा, इदं प्रजापति इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नि स्वाहा इदं नमः। ओम
तीर्थांजलम पंचाम स्नानम स्नानम वस्त्रम वस्त्रांत्याचनम एवर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणाम समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यम निवेदयामि प्राणाश्व पानाश्व ध्यानाश्व उदानाश्व समानाश्व मध्ये पानीयम आजमनिम जलम नमस्करोमि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की पारण करे हर्ष में हो अग्निशाली शोक सागर से तरे अश्वमेघाधिक रचनारे यज्ञ पर उपकार हो धर्म मर्यादा चलाना लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे अब वो हर दे रहे कामना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की भावनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम के स्वार्थ का प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देव शक्तिम सदिका विदिमुक्ते दुर्गे दुर्गे द्वार पापम च पापम हेमा कल्पम पद्म संस्थाम त्रिनेत्रम ध्यायेद वन्नी बद्धमौली जटावी बोले यज्ञ वरुष शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम सवालकस्य सवालिकायाम अमुकमुकराजपतिकायाम अधिकतम परिवार सीतानाम तजदाजा प्रधान पात्र पंडित शर्माहम अमुकराजपतिकायाम शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम सवालिकायाम अधिकतम परिवार सीतानाम च तजदाजा प्रधान पात्र सम्मान पंडित पत्रिका शर्माः अमुकराजपतिकायाम शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम सवालकस्य सवालिकायाम अधिकतम परिवार सीतानाम च राजा प्रधान पात्र पंडित भगत सुरेश शर्मणः अमुकराजपतिकायाम शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम परिवार सीतानाम च तथा समस्त तथा प्रधान पात्र श्रीमान ठाकुर भगत सिंह वर्माहम अमुकराजपतिकायाम शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम सवालकस्य सवालिका सीतायाम अमुकराजपतिकायाम परिवार सीतायाम तथा ठाकुर सूर्य प्रकाश वर्माहम अमुकराजपतिकायाम शपथनिकायाम अमुकराजपतिकायाम अखिल परिवार सीतानाम च तथा समस्त ग्रामवासीनां निवासिनां चतुर्वर्गानां चतुर्वर्णानां तथा समस्त सीमाल बंधूनां सर्वाभ्युदय प्राप्त्यर्थं मम यजमानस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा द्वारा आरोग्यश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वोपत्र विनाशित्वा तथा चतुर्लक्षोपि शास्त्रोक्त महापादकोपादक ज्ञात वाक् पाणिपाद प्राणचक्षु स्पर्शन मनोविचर समस्त अगस्तम निरसन पूर्वकम आदिभौतिक आदिदेविक आध्यात्मिक त्रयत्राप उन्मूलनाय शुद्धि स्मृति वासनायां सर्वत्र यश विजयादि लाभ प्राप्त्यर्थं सज्जताय च
विशेषतः मम यजमानस्यः लग्न चतुर्थ षष्टम अष्टम द्वादश स्थान स्थित समस्त क्रूर ग्रह शुभफल शुभग्रह शुभफल प्राप्त्यर्थम क्रूर ग्रह दोष परिहार द्वारा ग्रह राजकृत सर्व पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम दीर्घायु पुष्टि धन्ना समृद्धि सर्वापन निवृत्ति सर्वाभिष्ट फलवाप्ति कामः रहिताचः मम यजमानस्य दृष्टारिष्ट निवारणार्थं इप्सित मनोकामना सिद्ध्यर्थं करिष्यमाणः अमोघ कर्मणि भगवान ताडिगनाग देवता नूतन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठाकर्मणि तदंतर्गतम श्री विष्णु महापुराण विज्ञान नवा विज्ञान तदंतर्गतः ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण द्वारा अमुक पाठाक्रम श्री विष्णु सहस्रनाम पाठाक्रम अमुक जवाख्यकर्मः तदंतर्गतम् ओंकार स्वस्ति श्री आदित्य पूजन च वरुणस्थान देवता पूजन च निदाजा पुष्पादिका देवता पूजन च सुधारादित्य पूजन नैदाजा भास्करादि नवग्रह देवता 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 विनायकादि मनोमा देवता आदि दशग्राह देवता पूजन पूर्वकं महाशिवस्य भास्करादि देवता पूजन च वेंकटोणी श्रीनादि वासु धर्म देवता शैतानां च ब्रह्मादि तन्मया घोड़स्तंभ देवता शैतानां च इंद्रादि दशग्रह देवता शैतानां च ऋग्यजु आदि चतुर्वेद देवता शैतानां च अष्टमण्डपस्य बीजाग्नि गुणैतानां च प्रधान व्यक्त्योपरि श्री भगवान शैतानां च ब्रह्मादि षड्पञ्चाशत् सीतानां च तद्दाजः वायुकोणे अजरादि एकोनपञ्चाशत् क्षेत्रपाल देवता शहीदानां च तद्दाज मध्यस्थ मंडपस्थ समस्त आवास देवता शहीदानां च तद्दाज पुरुषुक्त रुद्रसुक्त श्रीसुक्त हवन कर्मणः तद्दाजा मंदिरस्थ मंडप समस्त आवास देवता हवन कर्मं स्वयं वा ब्राह्मण द्वारा च वयं करिष्यामहे ओम जजाग्रतु दूरमुदैति दैवन्ता ओम स्वाहा ओम गायत्री स्वाहा ओम सावित्री स्वाहा ओम वेदमात्रे स्वाहा 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 स्वाहा। मैं तो पहली बार आया, आया नहीं था दर्शन हो गए है तो भैया काल तो मुक्त ही करेगा ना। तो जो चाणूर मुष्टिक आदि जो है कंस ने भेजे हुए थे उनका उद्धार किया। और कंस ने जब देखा अपने महल में कि कृष्ण मेरे करीब आ रहा है और कृष्ण जब मेरे समीप आ रहा है तो उसको कृष्ण के रूप में मृत्यु नजर आई। कृष्ण का एक नाम क्या है? मृत्यु है। भगवान का एक नाम क्या है? मृत्यु। तो जैसे ही गए तो कंस के पास गए और कंस से कहा कि तूने जितना भी अत्याचार किया है आज वो पूर्ण होने जा रहा है। भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो ये कंस था ये उग्रसेन का पुत्र नहीं था। ये एक दुर्मिल नाम का जो राक्षस था उसका वेश उग्रसेन ने धारण किया और संसर्ग प्राप्त करके फिर कंस प्रकट हुआ। कंस का जन्म हुआ। कम सुखम स्यतीत यसा कंस, जो सुख को नष्ट करे वह कंस। और आगे चल करके जब उग्रसेन का राज्याभिषेक किया, उग्रसेन आदि का राज्याभिषेक करके भगवान का विद्या अध्ययन का
विद्याधन को भगवान गए और आगे चल करके भगवान माँ यशोदा जो है अब कृष्ण को देखने के लिए लालायित है। इतना समय हो गया मथुरा में, लेकिन कृष्ण अब आ नहीं रहा है। और एक जो वेदना होती है विरह की, याद की, जिन महलों में भगवान श्री कृष्ण ने अपना समय व्यतीत किया, जहां जहां पर भगवान ने वो लीलाएं करी, माखन लीलाएं, ब्रज की जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने करी, वही लीलाओं का आज यशोदा माँ जो है स्मरण कर रही है। कहते हैं कि विरह की जो वेदना होती है, माँ यशोदा प्रेम में भगवान के इतनी डूब गई थी कि वह पूरा शरीर से क्लिष्ट हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और कथा ऐसी आती है कि जब अक्रूर जी माँ यशोदा के यहाँ पर जाने के लिए गए थे तो पूछा वहां पर लोगों से कि नंदालय कहाँ है। बोला कि नंदालय कहाँ है? तो कहते हैं कि जहां से ये नदी बह रही होगी ना, तो समझना कि वो नंद भवन है, वहां माँ यशोदा निवास करती है। बोला कि अच्छा, ये जो जल है ये किस चीज का जल है? बोले ये माँ यशोदा के आंसुओं की धाराएं बह रही है। तो आज भी माँ यशोदा जो है वो भगवान का स्मरण करती है और गुनगुनाती है। दिन लगना छन मैना कब ऐली, बरस लगी दिन जुग कब ऐली। दिन लगना छिन मैना कब ऐली, बरस लगी दिन जुग कब ऐली। दिन लगना छिन मैना कब ऐली, बरस कब ऐली। दिन लगना छिन मैना कब ऐली, बरस लगी दिन जोगी कब ऐली। रोड़ियों का घाम मिन बहुत तपेनी, बूंदों का जाड़ा भी बहुत सहेली। तू नहीं आई क्यों नहीं आई, सच्ची बोनो छो प्यारे सो। भारी खुद लगी छा तेरी, सच्ची बोलो छो प्यारे सो। भारी खुद लगी चा तेरी, ओ सच्ची बोलो छो प्यारे सो। भारी खुद लगी छा तेरी, सच्ची बोलो छो प्यारे सो। भारी खुद लगी चा तेरी, ओ जाद बोड़ी दौड़ी दौड़ी। भारी खुद लगी छा तेरी, जाद बोड़ी दौड़ी दौड़ी। भारी खुद लगी चा तेरी, ओ जाद कान्हा रोड़ी दौड़ी। भारी खुद लगी छा तेरी, जाद कान्हा जय हो। दौड़ी। भारी खुद लगी चा तेरी, रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा।
भगवान की याद में आज यशोदा स्मरण कर रही है उस नंद नंदन को। कख अलझीरे गेन कब एली, कख अलझीरे तू कब एली, ओ कख अलझीरे गे तू कब एली, कख अलझीरे गे तू कब एली, कन निर्दय भगे तू कब एली, कन निर्दय भगे तू कब एली, कख अलझीरे गे तू कब एली, कख अलझीरे गे तू कब एली, कन निर्दय भगे तू कब एली, कन निर्दय भगे तू कब एली, कब एली, कब एली, कब थक गैनी आँखी बाटू हेरी हेरी, थक गैनी आँखी बटु हेरी हेरी, निरसे गे जिकुणी जगवाल कैरी कैरी, निरसे गे जिकुणी जगवाल कैरी कैरी, ओ तू लिए क्यों लिए सच्ची बोनो छो प्यारे सो, सच्ची बोनो छो प्यारे सो, भारी खुद लगी छा तेरी, सच्ची बोलो छो प्यारे सो, भारी खुद लगी चा तेरी, ओ ए जाद बोड़ी दौड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी छा तेरी, है जादी बड़ी बड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी चा तेरी, ओ ए जाद बोड़ी दौड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी छा तेरी, है जादी बड़ी बड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी चा तेरी, ओ ए जाद बोड़ी दौड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी छा तेरी, है जादी बड़ी दौड़ी दौड़ी, भारी खुद लगी चा तेरी, भारी खुद लगी छा तेरी, भारी खुद लगी चा तेरी, भारी खुद लगी छा तेरी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे चल करके भगवान ने जब कंस का वध हो गया और उसके बाद जरासंध जो थे कंस के ससुर जी, अस्थि प्राप्ति नाम की जो दो पत्तियां थी कंस की, अब सुना उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे जमाई को मृत्यु दंड दिया, तो आज जो क्रोध की भावना थी, क्रोध का जो वो क्रोध जो था मन में, तो पौंड्रक आदि राजाओं को आदि लेकर के भगवान श्री कृष्ण पर युद्ध के लिए चढ़ाई करी। कहते हैं कि 17 बार जरासंध को भगवान ने युद्ध में हराया। जरा मने दुख, जरा मने बुढ़ापा, वृद्धावस्था में हम
कितना भी इन विषयों से, इन वासनाओं से लड़ें, तब भी हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए 17 बार जब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया तो भगवान ने बोला कि चलो 17 बार इसलिए आक्रमण किया कि जितने भी ये सारे दुष्ट राजा हुए हैं ना, सबको वो लाता रहा। अगर भगवान इसको एक ही बार में मुक्त कर देते तो भगवान ने सोचा कि नहीं, फिर तो इनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको हराते रहे और वो सबको इकट्ठा करता हुआ कृष्ण के साथ युद्ध करने लग गया और भगवान ने उसको अंत में मुक्त किया। तो जो पौंड्रक नाम का एक राजा था, पौंड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवो भवद्भुवि अवतीर्णस्त्वमि युक्तो जनेरज्ञान मोहितो। पौंड्रक जो राजा था उसने भी भगवान श्री कृष्ण की तरह एक अपना राज्य बना रखा था और भगवान श्री कृष्ण की तरह जब उसने राज्य बना रखा था वैसे ही सिंहासन था और वैसे ही शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके, अरे सर पर मोर पंख और हाथ पर सुदर्शन चक्र लेके बैठा रहता था। तो पौंड्रक जो था अब उसने सोचा कि भाई उसने यही मान लिया था कि मैं भगवान हूं। उसने क्या मान लिया था कि मैं भगवान हूं। अब तुम उस वासुदेव की पूजा मत करो, अब आप मेरी ही पूजा करो। समेने वासुदेवो मवतीर्णो महीतले। अरे मैं ही अवतार लेकर के वासुदेव बन करके नारायण बन के इस धरती पर आया हूं। अब जब ऐसा कहने लग गया तो उसने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में जाकर के अपने दूत को भेजा। दूतम च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्नं मदीयं नाम चात्मनः। और दूत से कहा कि आप श्री कृष्ण को कहें कि जो आप ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आप बैठे हुए हैं इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के तो मैं बैठा हुआ हूँ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मैं तो स्वयं वासुदेव हूँ। अरे इस धरती पर मैं दुष्टों का दमन करने के लिए आया हूँ। वासुदेवात्मकं मूढ़ त्यक्त्वा सर्वं मशेषतः त्यक्त्वा सर्वं मशेषतः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो निज चिन्हम मयम चक्रम समुद्र